राधे राधे श्री राधे। छोटा सा भजन 2 लाइन छोटा सा भजन कह रहा गुरु जी गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचार वक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजपन्कशानं ज्ञानिनामी गण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुदीशं रघुपति प्रियभक्तमो मातजातं नमामि। अरे मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे काहे की जानाब बनाई काहे की बतवार। काहे की जानाब बनाई काहे की पतवार। काहे की जानाब बनाई काहे की पतवार। रामा काहे की अरे हाजी राम काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डारे गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे गई। ओ राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम ज्ञान की अरे हाजी राम ज्ञान की लगा दई जंजीर सागर में नैया डारे गई। रामा ज्ञान की लगा दई जंजीर सागर में नैया डारे गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में
जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो ज्योति अजायत श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही। सीताराम यही राधश्याम यही। प्रभु की महिमा की जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हार्दिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जगेन जगमजन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यशन्नातेनाकं महिमानः सुजपूर्वे साध्याः सन्ति देवः मंत्रपुष्पांजलि सहितं नमस्कारान् समर्पयामि। श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री चक्राधाम की जय हो। श्री राधे श्याम। बैठ जाइए। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत वेद में अनेक। जय हो। सब संतन मिल निर्णय कियो मथ श्रुति पुराण इतिहास, भजबे के दो सुघर के हरि के हरिदास। जन्मादस्य अत्यन्वतरतो जन्मादस्य यतो अनव्यादितरतश्च यर्थेष विज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयाय यादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् मृतद्रव्यसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय हो। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनो वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं।
सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की धन धन रघुबीर। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस राम सिय मानस मोरे। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर मेरे बहु हनुमाना, राम जस आप बखाना। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणान धान की। जग जननी जानकी, प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति भावऊं। जाके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति भावऊं। बंदऊं गुरु पद पदु में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदह गुरु पद पदम परागा, सुजस सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद लग मन गन ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि होती। श्री गुरु पद सुमरत देव दृष्टि होती। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्याम जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय श्याम जय जय राधे श्याम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री हनुमान जी महाराज की
जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। परम पूज्य अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, शंकर भगवान, व्यास आसीन श्री गुरुदेव भगवान, उपस्थित संत वृंद, कथा अनुरागी सज्जन बंधु, माता बहनें, आए भगवान की परम पावनी भुवन पावनी मन एवं वाणी को पवित्र करने वाली भगवान की वांगमय प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग नित्य सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। संग की बड़ी सुंदर महिमा है। एक समय सभी देवता भोले बाबा के पास में आए और भोले बाबा से संग की महिमा, सत्संग की महिमा पूछने लगे। भोले बाबा ने कहा कि हमारे पास में समय नहीं है, किसी और से जाके पूछो। देवताओं ने पार्वती जी से पूछा तो पार्वती जी भी मना कर दी। गणेश जी से कहा तो गणेश जी ने भी मना कर दिया। अंत में सभी देवता शेष जी के पास में गए और कहा हमें सत्संग की महिमा सुनाओ। शेष जी बोले कि इतनी बड़ी पृथ्वी मेरे सिर में रखी है, कैसे सुनाऊं? देवताओं ने कहा कि आप ये पृथ्वी हमारे सिर में रख दो, लेकिन सत्संग सुनाओ। शेष जी ने पृथ्वी को देवताओं के सिर में रख दिया, लेकिन पृथ्वी का भार देवताओं से सहन नहीं हुआ, चिल्लाने लगे। शेष जी ने फिर से पृथ्वी को अपने सिर में रख लिया। देवताओं ने कहा सुनाओ। शेष जी बोले अब क्या खाक सुनाए? जब हम सुनाने को तैयार भये तो पृथ्वी का भार आपसे सहन नहीं हुआ, अब हम क्या सुनाएं? शेष जी बोले केवल आप इतना सुन लो, कोबर ने मुख एक तुलसी महिमा संत की, शेष महेश न गन सकत जिनके विमान विवेक। बड़े बड़े विवेकवान शेष महेश तक संग की महिमा को ठीक ठीक नहीं कह सकते, तो फिर एक मुंह वाला कहां तक कहेगा? लेकिन तदपि कहा बिनु रहा ना कोई। जैसे एक पक्षी में जितना सामर्थ्य होता है वो उतना ही उड़ता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान की महिमा जिनको जिस प्रकार से समझ में आती है, भगवान ने जितनी मति दी है, जितनी बुद्धि दी है, ठीक वो उसी प्रकार से उनकी महिमा का गान कर सकते हैं। कल आप लोगों ने कथा में श्रवण किया, मनु जी महाराज के 3 पुत्री हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनकी कथा को आप लोगों ने विस्तार से कल श्रवण किया। एक पुत्र है, प्रथम पुत्र है उत्तानपाद, जिनकी कथा भी आप लोगों ने कल श्रवण किया, जिनका पुत्र ध्रुव था। दूसरे पुत्र हैं मनु जी के प्रियव्रत। प्रियव्रत जी महाराज ने बृहस्पति से विवाह किया और प्रथम उनके 10 पुत्र हुए। उनमें 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी निकले। श्री प्रियव्रत जी महाराज ने एक दिन क्या देखा कि बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं, बड़े बड़े पहाड़ हो गए हैं, जिनके कारण भगवान सूर्य की रोशनी आधे पृथ्वी पर पड़ती है और आधे पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई रात ही है। तब उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने हाथों में तलवार लेकर के 7 बार इस पृथ्वी का चक्कर लगाए। बड़े बड़े वृक्ष और पहाड़ों को उन्होंने काट दिया। उनका पहिया जब पृथ्वी में घूमा तो पहिए में जो लकीर बनी 7 प्रकार के समुद्र बनकर के तैयार हो गए। उन्हीं
समुद्रों के किनारे में उन्होंने द्वीप को बसा दिया और 7 पुत्रों को उन्होंने एक एक द्वीप का राज दे दिया। सबसे बड़े पुत्र से अग्निद्र जी, अग्निद्र जी ने पूर्व चित्ती के संग में विवाह किया है और इनके 9 पुत्र थे। सबसे बड़े बालक का नाम था नाभि, जिसके कारण हमारे देश का नाम अजाब नाभ वर्ष पड़ा था। नाभि जी के यहाँ पर श्री ऋषभ देव जी महाराज का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी के यहाँ पर 100 पुत्रों के का जन्म हुआ। सबसे बड़े श्री भरत जी महाराज थे। ऋषभ देव जी ने देखा कि मेरे यहाँ अनेक पुत्र हैं, संतान घर में ज्यादा हो जाए, परिवार यदि ज्यादा बड़ा हो जाए, ज्यादा बल हो जाए, ज्यादा धन हो जाए तो लोगों में अभिमान होता है। एक बार रावण ने देखा कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, तब रावण ने क्या किया? रावण बैठ सभा एक बारा, रावण बैठ, रावण बैठ सभा एक बारा, रावण बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा, देख अमित पने परिवारा, देख अमित आपन परिवारा, देखे अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, 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 गण को सकयन साचर जाती, गण को सकयन साचर जाती, गण को सकत ने साचर जाते, गण को सकत साचर जाते। रावण ने देखा कि मेरा बहुत बड़ा परिवार हो गया, रावण को अभिमान हो गया और रावण ने क्या किया? सबको आज्ञा दे दिया, जाओ जहां जहां धैनु देश तुझ पावहीं, नगर गांव पुर आग लगा वहीं। जहां पर गाय पाओ गायों को मार दो। गायों को क्यों मारो? बोले गाय से दूध होता है, दूध से घी बनता है, और वही घी हवन कुंड में स्वाहा होता है, इसलिए गायों को मारो। ब्राह्मणों को मारो। इनको क्यों मारो? बोले ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं इसलिए इनको मारो, और साधुओं को मारो। इनको क्यों मारो? ये जबरदस्ती धर्म का काम करवाते हैं, जबरदस्ती यज्ञ करवाते हैं। कोई तैयार ना भी हो तो भी जबरदस्ती करवाते हैं, इसलिए साधुओं को मारो। इसलिए ऋषभ देव जी ने देखा कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए एक समय उन्होंने सभी पुत्रों को सामने बैठाया और उनको धर्म की शिक्षा वो देने लगे। ऋषभ देव जी महाराज अपने बालकों से कहते हैं कि बेटा, बालक वही हैं
श्री हनुमान जी महाराज की। श्री ऋषभ देव जी महाराज बालकों को समझाते हैं, बेटा आप लोग कभी भी अच्छे कर्मों को, भगवान के भजन को छोड़ करके और कोई दूसरा कर्म नहीं करना। वो कहते हैं कि वह गुरु गुरु नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है। जो अपने बालकों को भजन में न लगा देगा। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। गुरुर्न सस्यात् जनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। देवं न सस्यात् पचिस् न सस्यात्, मोचत्यः समुपेत मृत्यु। मोचत्यः समुपेत मृत्यु। गुरुर्न सस्यात् जनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। श्री ऋषभ देव जी कहते हैं, बेटा गुरु गुरु नहीं है, स्वजन संबंधी अपने नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, जो बालकों को भजन में न लगाए। और स्वयं ऋषभ देव जी महाराज ने सन्यास ग्रहण कर लिया। स्वच्छंद विचरण वो कर्म करने लगे, परम हंसों की तरह विचरण करने लगे। और सबसे बड़ा भाई था भरत। भरत जी महाराज राज्य करने लगे। जिस समय भरत जी महाराज राजा थे, भरत जी महाराज ने उस समय धन के द्वारा धर्म का कार्य किया। लेकिन जब कुछ समय बीत गया, भरत जी महाराज ने अपने गृह को त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया, और वो नेपाल में जाकर के शालिग्रामी नदी में गले भर पानी में घुस करके नित्य भगवान का भजन करने लगे। जो व्यक्ति माया भगवान के पीछे पड़ता है, उसके पीछे अपने आप माया पड़ जाती है। जब तक हम लोग माया के पीछे पड़ते हैं तो माया हाथ छुटाती है, दूर भागती है। लेकिन यदि भगवान के पीछे पड़ जाए तो माया पीछे पड़ जाती है। तब एक दिन जिस समय भरत जी महाराज शालिग्रामी नदी में गले भर पानी में घुस करके भजन कर रहे थे, उसी समय प्यास से व्याकुल एक हिरण वहां पर पहुंची। हिरण पानी पी रही थी और उसी समय एक सिंह ने बड़ी जोरदार गर्जना किया। जो हिरण होती है वो स्वभाव की डरपोक होती है, थोड़ा सा कुछ सुनती है और अपने आप डर जाती है। अच्छा, वो तो हिरण है। आज के समय में मनुष्य भी ऐसे ही हो गया है, थोड़ा सा कुछ सुना सो अपने आप डरता है। अच्छा, यदि वो सुन ले कि यहाँ पर भूत रहता है तो पक्की बात है कि वो मान लेगा कि जरूर रहता है। और धोखा से यदि यहीं पर से निकलना, रात में धोखा से यहीं से आना जाना हुआ, तब तो याद आ जाएगी अरे यहाँ तो रहता है। तब फिर क्या करेगा? तब एक ही शब्द बोलेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
जय कपीस त्यों लोक उजागर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और चलते चलते धोखा से दी झाड़ी में धोती फंस गई तो सोचेगा कि पक्की बात है, अब तो पकड़ लिया, और बेचारा अपने आप बीमार हो जाएगा। और हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान सर्वत्र है। लेकिन कोई मानता है क्या कि भगवान है? पर यह बात जरूर मान लेते हैं कि भूत है। जैसे ही सिंह ने गर्जना किया, हिरण ने छलांग लगा दी। प्रसव काल का उसका समय नजदीक था। एक छोटे से हिरण का जन्म हो गया। भरत जी भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे छोटा सा बाल मृग बह रहा है। भरत जी गए और उसे निकाल करके बाहर ले आए। अच्छा देखो, उपकार करना अच्छी बात है, उपकार करो, लेकिन कभी भी किसी उपकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। पर आज के समय में यदि किसी से कोई अच्छा काम हो गया तो लोग सोचते हैं कि मैंने किया। हमने किया है, सारा काम हमने किया। जबकि भगवान कहते हैं कि कोई करने वाला नहीं है। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन का रथ लेकर के भगवान दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे। अर्जुन भगवान से कहने लगे कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा अर्जुन क्यों? कहा प्रभु देख रहे हो ना सामने, ये सब मेरे अपने हैं। कोई पिता जैसा है, कोई भाई जैसा है, कोई गुरु है, कोई मित्र है। इनके साथ में मैं कैसे युद्ध करूंगा? भगवान ने कहा अर्जुन, जिन्हें देख करके तू कह रहा है ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। आखिर तू मारने वाला कौन होता है? मैं केवल तुझे निमित्त बना रहा हूं। निमित्त मात्रेण भव सब्यसाचिन, और मारने वाला मैं हूं। अर्जुन ने कहा इसका क्या मतलब? भगवान ने कहा अर्जुन मैं भगवान हूं। अर्जुन ने पूछा कि मैं कैसे मानूं कि आप भगवान हो? तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए, और दिव्य दृष्टि देकर के भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। तो अर्जुन ने क्या देखा? अनेक वक्त्र अनेक नयन तम अद्भुत दर्शनम। भगवान के अनेक हाथ हो गए, अनेक पैर हो गए, अनेक सिर हो गए। अर्जुन क्या देख रहा है? एक मुख से दुनिया बन रही है और एक मुख में पूरी दुनिया समा जा रही है। जैसे रोटी बनाने वाले रोटी बेल बेल करके बनाते हैं और फिर खा जाते हैं, यही भगवान का काम है। जब इच्छा होती है तो बना देते हैं, और जब इच्छा होती है तो सबको घुसा लेते हैं। एक बार भीम अचानक द्वारिका गए, और जैसे ही द्वारिका पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया और अंदर पूछने गए। भगवान से बोले भीम जी आए हैं। भगवान भोजन कर रहे थे। भगवान ने कहा अभी उसे वहीं रोक दो, क्योंकि वो बहुत बड़ा पेटू है और भोजन बहुत कम है, उसको कैसे खिलाएंगे। लेकिन भीम बगल में आकर के खड़ा हो गया था। भीम ने कहा क्या कहते हो, मैं पेटू हूं? भगवान बोले पेटू नहीं है तो कौन है? हम लोग 4 से 10 रोटी खाते हैं और तुम खाने को बैठ जाओ तो गाड़ी 2 गाड़ी अकेले खा जाते हो। पर भीम बोला सुनो, मैं खाऊंगा तो गाड़ी 2 गाड़ी ही खाऊंगा, परंतु दुनिया में तुमसे बड़ा कोई पेटू नहीं है। मैं तो गाड़ी 2 गाड़ी ही खाता हूं, और यदि तुम खाने को बैठ जाओ तो पूरी दुनिया को तुम इकट्ठी खा सकते हो। तुमसे बड़ा कोई पेटू है क्या? तो भगवान का यह काम है, जब चाहे तब बना दे, जब चाहे तब मिटा दे। इसलिए हम करने वाले नहीं हैं। भगवान यदि कोई काम हमसे अच्छा हो रहा है तो केवल भगवान ने हमको निमित्त बनाया। निमित्त मात्रण भव्य सब्यसाचिन। एक समय जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, पांडवों ने भगवान से पूछा कि प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ और इतनी कौरव सेना समाप्त हो गई, किसने बढ़िया कौशल दिखाया है, आप कृपा करके बताओ।
भगवान ने कहा देखो जिसने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा होगा उससे पूछा जाए। तो किसने देखा? तो पता चला कि पूरे युद्ध को बर्बरीक ने देखा है। कहा उनके पास में चलो। बर्बरीक जी के पास में सब पहुंचे और उनसे पूछा कि सबसे बढ़िया कौशल किसने दिखाया, किसने बढ़िया युद्ध किया? तो बर्बरीक जी ने कहा कि मैंने किसी को युद्ध करते देखा ही नहीं। गदा चलता था भीम का और मारने वाला था सुदर्शन। बाण चलती थी अर्जुन की और गला काटता था सुदर्शन। किसी ने किसी को नहीं मारा, एकमात्र ये माधव ने, ये केशव ने सबको समाप्त कर दिया। इसलिए अच्छे काम यदि हो रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं, हमको निमित्त बना करके भगवान स्वयं ही उस काम को करवा रहे हैं। कोई कोई व्यक्ति, अब जैसे एक बाप यदि उसने आधा मकान बनाया और आधा मकान बना करके वो मर गया तो वो मकान पूरा नहीं होगा क्या? बाप समाप्त हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उनके जो बालक हैं उस मकान को वो पूरा कर देते हैं। इसलिए भगवान स्वयं कार्य को करवाते हैं। लेकिन आज भरत जी को यह थोड़ा सा अभिमान हो गया कि यदि मैं नहीं होता तो ये हिरण का बालक मर गया होता। अब मैं ही इसका सब कुछ हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। जब भरत जी भजन करने के लिए बैठते तो पीछे से वो छोटा सा हिरण आता, भरत जी की पीठ खुजलाने लगता। तो भरत जी को लगता है कि अरे ये भूखा है। उसे कंधे में बैठाते और खिलाने पिलाने के लिए लेकर के जाते। अब उनका दिन ऐसे ही बीतने लगा, उनका भजन कुछ कम होने लगा। और एक दिन की बात है, उस हिरण ने सोचा कि क्या मैं ये बाबा के चक्कर में पड़ा हूं, मैं तो वन में घूमने वाला जीव हूं। हम लोग क्या करते हैं, एक तोता को पकड़ करके पिंजड़े में बंद कर देते हैं और बढ़िया दूध भात खिलाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये तोता बहुत प्रसन्न होगा, बढ़िया खाने को मिल रहा है। लेकिन उस सही में उस तोते से पूछो, वो तो कहेगा कि कब ये दरवाजा खुले और मैं कब यहां से फुर्र हो जाऊं। आकाश में उड़ने वाला वह पक्षी, उसे तो आकाश में बढ़िया लगेगा, चाहे जितना बढ़िया बढ़िया खिलाओ, पर उसको पिंजड़े में अच्छा नहीं लगेगा। तो है जो हिरण का बालक था उसने भागना शुरू किया और भरत जी ने देखा कि ये भाग रहा है। अरे इस जंगल में ना जाने कितने बड़े बड़े जीव हैं, ऐसा ना हो कि इसे कोई जीव खा जाए, कोई मार दे। भरत जी महाराज उस हिरण की चिंता में लगे थे और अपनी वो भूल गए। ठीक इसी प्रकार से हम लोग ना जाने किस किस की चिंता में लगे रहते हैं और हम हमारी ही भूल जाते हैं। हम यहाँ किस लिए आए, क्यों आए, किसी को कोई मालूम नहीं। बस काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। जैसे एक गधा जन्म से लेकर के मरण तक, जब तक मर नहीं गया, केवल भार ढोता रहा। यही काम हम लोगों का होगा। जरा सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए। हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे आंखें बंद किए बैठे थे। जामवंत जी ने जाकर के हनुमान जी को जगाया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। लेकिन हनुमान जी तब भी बैठे रहे। जब जामवंत जी ने एक बात कहा, राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनत ही भयों पर्वताकारा। जब उनको पता चला कि मेरा जन्म यहाँ पर केवल राम काज करने के लिए हुआ है, हनुमान जी तुरंत पर्वत के समान हो गए। तो हम लोगों का जो जन्म हुआ है केवल भगवान के कार्य के लिए हुआ है। इसलिए भरत जी महाराज बाल हिरण की चिंता में लगे थे। उसी समय उनका काल आया और भरत जी को वहां से ले गए। एक नियम है, अंत समय में हमारा मन जहां लगेगा हम उसी रूप को धारण करेंगे। अरे जहां ले चलोगे
श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री भरत जी महाराज ने अंत समय में उस बाल हिरण को याद किया। नियम है अंते या मति सा गति, अंत में हमारी मति हमारी बुद्धि जहां लग जाएगी हम वैसे ही हो जाएंगे। हमने एक जगह देखा, एक कुत्ता भैंसों को चराने के लिए जाता है। सवेरे से शाम तक वह कुत्ता भैंसों को चराता है और शाम को चरा करके घर ले आता है। क्यों? क्योंकि उस कुत्तों को पूर्व जन्म की आदत है, उसे मालूम है कि भैंस कैसे चराया जाता है। तो भले ही वो कुत्ता बन करके आ गया, लेकिन भैंस चराने की आदत उसे मालूम है कैसे चराया जाता है। अंत समय में हमारी बुद्धि जहां लग जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक बालक का जन्म हुआ है, वो बिल्कुल दादा के जैसा है। हमारे दादा भी ऐसे ही थे। तो दादा नहीं है, वो स्वयं दादा ही आ गए हैं। घर में उनकी मति फंसी रही, बुद्धि फंसी रही, इसलिए उनको फिर से घर में आना पड़ा। अंत या मति, अंत में जहां मति लग जाएगी। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, हमेशा मेरा स्मरण करो, क्योंकि यदि मेरा स्मरण करते करते इस कलेवर को, इस शरीर को आप छोड़ दोगे तो मेरे ही जैसे बन जाओगे। इसलिए भरत जी महाराज ने हिरण को याद किया तो हिरण बन गए। एक समय की बात है, एक सेठ जी के 4-5 बालक थे। सेठ जी का अंत समय आ गया। बालकों ने देखा कि अरे हमारे पिताजी तो बोल ही नहीं रहे हैं। बोले हमने सुना है कि अंत समय में जो राम बोल देता है उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तो तुरंत डॉक्टर को बुलाए और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा कोई इंजेक्शन लगाओ कि हमारे पिता ज्यादा नहीं 2 मिनट के लिए बोल दे। अब डॉक्टर ने हाथ पकड़ा और डॉक्टर बोला कि इनको 108 डिग्री बुखार है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और वो बूढ़ा सेठ, उसने सोचा कि शायद डॉक्टर ने भाव बताया है 108, तो उसने कहा अरे बेच दो, मैंने तो 80 में खरीदा था, और मर गया। बालक सोच रहे थे कि राम राम कह करके मरेगा और अंत में बेच दो कह के मर गया। इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान का नाम मुख में आ जाए। लेकिन यह कब होगा? जब हम आदत बना लेंगे, पहले से भगवान का नाम हम लोग शुरू कर देंगे। क्योंकि अंत समय में कफ है, पित्त है, बात है, खांसी है, ये परेशान कर देगी और भगवान का विस्मरण हो जाएगा, भगवान को हम याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि हम शुरू से ही आदत में बैठा लेंगे, बार बार भगवान को स्मरण करेंगे, बार बार भगवान का नाम लेंगे, तो हो सकता है कि वह नाम अंत समय में भी आ जाए। भरत जी महाराज ने अंतिम समय में हिरण को याद किया, इसलिए उनका पुनर्जन्म, फिर से उनका जन्म हिरण के रूप में हो गया। लेकिन भजन का प्रभाव देखो, ये हिरण बनकर के आ गए, लेकिन इनको अभी पूर्व जन्म की बात याद है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। ये समझ गए कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था और मेरे नाम के कारण मेरे इस देश का नाम भारत पड़ा था। लेकिन कहा देखो मेरी दुर्गति क्या हो गई, मैं आज हिरण बन गया। उन्होंने उस हिरण शरीर को जल्दी से समाप्त कर दिया और पुनः
विप्रत्वम गतमाहु, एक ब्राह्मण के यहाँ पर उन्होंने पुनः जन्म ले लिया। तब भी इनको अपने 2 जन्म की बीती हुई बात याद है। भजन करें पाताल में प्रकट होत आकाश, दाबे दोबे नहीं दबे ज्यों कस्तूरी की बास। पूर्व जन्म की बात को याद करके भरत जी ने सोचा कि मैंने 2 जन्मों को ऐसे गवा दिया, लेकिन अब मैं अपने जन्म को व्यर्था नहीं गवाऊंगा। ऐसा विचार करके उन्होंने रात दिन भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। पिताजी ने देखा कि बालक कुछ बड़ा हो गया, मैं इसे पढ़ने के लिए पहुंचाता हूं। लेकिन भरत जी ने सोचा कि यदि मैं ज्यादा पढ़ लिख जाऊंगा तो पढ़ने लिखने के बाद फिर मैं कमाने की सोचूंगा, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं है, मुझे तो मूर्ख बन करके रहना है। शिक्षक ने बहुत पढ़ाया लेकिन इनको काका गाघा भी याद नहीं हुआ, और शिक्षक ने बालक को लाकर के पिताजी को सौंप दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, ये बिल्कुल पागल पैदा हुआ है। तो पिताजी इन्हें सोचे कि कुछ पंडिताई के श्लोक सिखा दूं, फिर बढ़िया पंडिताई करेगा, बढ़िया पैसा कमाएगा। लेकिन भरत जी ने एक शब्द भी नहीं बोल पाए। इन्होंने विचार किया क्या करूंगा, पंडिताई पाले पड़ी पूर्व जन्म के पाप, औरन को उपदेश दिए और खाली रह गए आप। इसलिए इन्होंने बिल्कुल नहीं सीखा। चिंता के कारण माता पिता की मृत्यु हो गई और भरत जी महाराज का नाम हो गया जड़ भरत। जड़ भरत मतलब पागल भरत। सब लोग उन्हें पागल कहते, जो भी मिल जाता वह प्रेम से खा लेते, लेकिन किसी प्रकार की उनको कोई चिंता नहीं। आनंद पूर्वक यहां वहां बैठ करके भजन करते रहते हैं। एक दिन की बात है, सिंधु 100 बेर देश का राजा रहुगण कपिल मुनि के पास में वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जा रहे थे। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। अब 3 लोगों से पालकी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए एक अन्य कहार को ढूंढने के लिए ये लोग निकले। इनको बैठे हुए श्री भरत जी महाराज मिल गए। इन्होंने देखा कि अरे ये बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा मोटा ताजा है, चलो इसे लेकर के चलते हैं। भरत जी को लेकर के वो आ गए और भरत जी महाराज को पालकी में लगा दिया। अच्छा देखो, रास्ते में चलने का नियम होता है, हाथ हिला डुला करके ना चलो, बाएं तरफ से चलो, रास्ते को क्रॉस होते समय आगे पीछे देख लो। ऐसे ही पालकी का नियम रहा होगा। लेकिन कोई पागलों के लिए नियम होता है क्या? पागलों को बीच रास्ते में नाचना है तो नाचना है, गाना है तो गाना है, उन्हें कोई नियम से मतलब नहीं। ऐसे ही भरत जी हैं पागल, उन्हें नियम से कोई मतलब नहीं। लेकिन पालकी में आकर के लग गए और पालकी को लेकर के जैसे ही आगे बढ़े तो भरत जी ने क्या देखा, चींटियों का झुंड, बहुत सारा चींटियों का झुंड सामने है। भरत जी ने छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई, राजा बैठा था पालकी में, और जब भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा गया ऊपर और सिर जाकर के बोला चटाक। राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने कहा, ए, तुम लोग मर गए हो क्या, कैसे चलते हो? जो 3 थे वो कांपने लगे। लेकिन पागलों को कोई चाहे कितना डांटो, पागलों को कोई असर नहीं होता। तीनों ने कांपते हुए कहा, राजन हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो एक नया आया है ना, ये गति को बिगाड़ रहा है। राजा बोला, ठीक से चलना नहीं तो मैं तुम्हारी खबर लूंगा। और पालकी फिर आगे बढ़ी। पुनः चींटियों का झुंड आया और भरत जी ने फिर से छलांग लगा। राजा का सिर फिर ऊपर जाकर के चटाक बोला। अब तो राजा को इतना क्रोध आया और मारने के लिए हाथ में तलवार ले लिया। और नीचे जब देखा तो क्या देखा कि भरत जी बहुत मोटे हैं।
लेकिन उलाहना देने लगा, अच्छा यह जो नया आया है बेचारा बहुत दुबला पतला है, इसलिए यह ठीक से नहीं चल पा रहा है। और अनेक प्रकार की बातों को कहने लगा। आज तक श्री भरत जी महाराज ने दुनिया में किसी से कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन आज इन्होंने देखा यदि मैं नहीं बोलूंगा तो इस राजा को नरक जाना पड़ेगा। और लोग कहेंगे कि देखो, जिस राजा को भरत जी ने अपने सिर में चढ़ा लिया उस राजा को भी नरक में जाना पड़ा। जो सच्चे संत होते हैं उन्हें जल्दी कोई नहीं पहचान पाता। सच्चे संत ऐसे छुपे रहते हैं जैसे राख में छुप जाती है आग। राख में यदि आग छुप गई तो पता नहीं चलता है कि इसमें आग होगी, लेकिन जब धोखा से उस राख में हम पैर रख देते हैं और जब पैर जलता है तब पता चलता है अरे यहाँ तो आग है। ऐसे ही सच्चे संत, इन्हें कोई नहीं पहचान पाता। जब इनका कुछ अपराध हो जाता है तब समझ में बात आती है कि हमसे भूल हो गई। भरत जी महाराज ने कहा, ए राजन, तू कह रहा है ना कि मैं जीते जी मर गया हूं, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। हे राजन, मैं इस संसार के लिए जब से जन्म लिया तब से मर चुका हूं। मैं जी रहा हूं तो एकमात्र भगवान के लिए जी रहा हूं, मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है। राजा ने देखा कि ऐसी बातें करने वाला कोई पागल तो हो नहीं सकता। पुनः ध्यान से देखा तो उनके शरीर में मैला कुचैला एक मोटा सा जनेऊ पड़ा था। जनेऊ को देखा तो राजा समझ गया ऐसे अवधूत वेश में जरूर ये कोई सिद्ध संत है। तुरंत पालकी से कूद गया और पालकी से कूदकर चरणों में गिर गया। राजा कहने लगा कि महाराज, अभी अभी आपने कहा है कि मैं संसार के लिए मर चुका हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आप हो आत्मा। लेकिन महाराज, मैं यह जानता हूं क्योंकि मैं राजा हूं, मैंने अनेकों युद्ध किया है। महाराज, जब शरीर थकता है तो मन थक जाता है, और जब मन थकता है तो आत्मा को भी थकान होती है। जिस प्रकार एक बर्तन में पानी डालो और फिर उस बर्तन में चावल डालो, नीचे से आग लगा दो, बर्तन गर्म होता है तो पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होता है तो चावल पक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब शरीर को दुख होता है तो मन को दुख होता होगा, और जब मन को दुख होता है तो आत्मा को भी दुख होता होगा। भरत जी ने कहा कि राजन, तुम बहुत ज्ञानी किसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत अज्ञानी हो। अकोविद है कोविद बाद बादन बदस्तु नाति विदाम वरिष्ठ। पागल हो, मूर्ख हो, लेकिन तुम ज्ञानी किसी बातें कर रहे हो। हे राजन, तुमने जिन पदार्थों का उदाहरण दिया है ये साव्य पदार्थ हैं। हम लोग इन्हें आंखों से देख सकते हैं, लेकिन तुमने कभी आत्मा को देखा है क्या? ये आत्मा कैसी होती है? किसी ने आज तक आत्मा को नहीं देखा। बाल के आगे के भाग को काट लो और उसके 1000 टुकड़ा कर दो, और जो सबसे छोटा बचा है उसका फिर 1000 टुकड़ा कर दो। बालस्त अग्रह भागस्त सतधा कपितश्चा, ऐसे 1000 टुकड़ा करने के बाद में जो सबसे छोटा टुकड़ा बचा वो तो आंखों से देखेगा भी नहीं। ऐसे ही होती है आत्मा। नैनम छदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कृदन्त्यापो न सोष्यति मारुतः। न तलवार काट पावे, न पानी गीला कर पावे, न इसे हवा सुखा पावे। इतना सुनना था, राजा और समझ गया और पुनः चरणों में गिर करके बार बार प्रणाम किया। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छे कृत विग्रहाय
नमो अवधूत दुजलंग बिंदु निगूढ़ नित्यानुभाव तुभ्यम। चरणों में बार बार प्रणाम राजा ने किया और श्री भरत जी महाराज ने उस राजा को भवाप्ती का वर्णन सुनाया, सत्य की महिमा का वर्णन सुनाया। 28 प्रकार के नरक होते हैं, उनका वर्णन किया और किस कर्म के कारण व्यक्ति को कैसे कैसे नरकों को देखना पड़ता है, यह सब वर्णन किया। राजा रहुगण जा रहे थे कपिल मुनि के पास में, लेकिन आज इन्हें भरत जी महाराज से ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई और उन्होंने खूब भजन करके अंत में भगवत पद को प्राप्त किया। और परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान कहाँ चले जाते हैं तो उन्हीं बात के बारे में लग रहा है। संगीत वाले यहाँ आओ, बीच बीच में उठ के भाग जाते हो बार बार। श्री हनुमान जी महाराज की रोज रोज का नाटक। भरत जी महाराज से जब ब्रह्म विद्या की इन्होंने प्राप्ति कर लिए, आज परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान मैंने भी पाप किया है, मैंने भी एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो कहा आप कृपा करके यह बताओ कि यदि व्यक्तियों से पाप हो जाए, अपराध हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, यदि अपराध होवे, यदि पाप होवे, तो जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान यदि किसी के कपड़े में दाग लग जाए और सामने वाले से पूछे कि मैं कौन सी साबुन लाऊं, और सामने वाले कह दे भाई ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, तो इतना सब लाने से क्या मतलब। कोई एक बढ़िया सी बता दो, रगड़ करके धो दिया जाए और दाग समाप्त हो जाए। सुखदेव जी ने कहा तो राजन फिर एक उपाय है, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जैसे आज हमसे पाप हुआ तो मंदिर में जाकर के उस पाप का हमको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन परीक्षित जी ने कहा कि भगवान ये मन इतना दुष्ट है कि बार बार पाप कराता, तो कितने बार हम लोग पाप करें और कितने बार मंदिर में जाकर के हम लोग उस पाप का प्रायश्चित करें। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन तो फिर एक ही उपाय है, कैचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुनवंत कादर्शये निहार में भास्करः। एक उपाय है, भगवान को हृदय में बैठा करके और रात दिन उन्हीं का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल भी पिया न पिया। एकमात्र भगवान का नाम यदि हृदय में बैठ गया तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे संसार के लोगों से आसान किया करो ना, अरे संसार के लोगों
आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सीता राम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, सारे के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, राधे कृष्ण जपा करना, यहाँ कोई नहीं। यही सोचे अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं, यह सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं, जब कष्ट हो भक्तों को, प्रभु को मंजूर नहीं, भगवान को आता है, भगवान को आता है, भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है, भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है, भक्तों पे दया करना, संसार के लोगों से आसान किया करुणा, यहाँ कोई नहीं अपना, राधे कृष्ण जपा करना। जय सोते अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं, जय
क्वचिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण। किसी प्रकार से भगवान का नाम हृदय में आ जाए तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती और सारे पापों का अपने आप ही नाश हो जाता है। और नाम ऐसा है, चाहे किसी प्रकार से लो, नाम कैसे भी लो। जिस प्रकार से विष है, जैसे हम लोग विष को पिए तो विष को पीने वाला व्यक्ति मरेगा, चाहे वह जान करके विष को पिए और चाहे बिल्कुल अनजान में पिए। सियाराम। विष को जान करके पिएंगे तो मरेंगे और अनजान में पिएंगे तो मरेंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान का नाम जान करके पिएंगे तो मरेंगे तो कल्याण होगा और अनजान में लेंगे तो भी कल्याण होगा। नाम कैसे भी लिया जाए। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। मंगल दिस दस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। नाम को कैसे भी लिया जाए, नाम कल्याण करेगा। एक यमन था, मुस्लिम, वह कहीं जा रहा था, बूढ़ा था, जंगल के रास्ता से जा रहा था। अचानक एक जंगली सुअर ने आकर के उसे पीछे से मारा, तो वो गिरते समय उस जंगली सुअर को गाली दे रहा था, हराम जात कह रहा, लेकिन मुख से केवल हराम निकला। को एक जमन जरठ मग जात कहूं, सूकर के सावक ने मारियो ताहि धाय को। तो जोर से पुकारो मोहि मारियो है हराम जात, अस कही बेग प्राण गए अकुलाई के। गोपाल